कल तक बीजेपी वाले कह रहे केजरीवाल तो नहीं दे रहा है, आज उनको खुद क्यों देना पड़ रहा है? वो जो पैसा जो दिल्ली के विकास का पैसा है वो ऐसे 2100 रुपए दे देंगे जी, वर्दी दे देंगे जी, ये दे देंगे वो दे देंगे। अरे ये इसका पैसा जो है ना ये दिल्ली में लगाओ, ये दिल्ली में लगाओ। भाजपा की सरकार आएगी इस बार, केजरीवाल चोर की सरकार नहीं आएगी इस बार। केजरीवाल ने जो किया वो ठीक किया है जी। सवारी 10 रुपए कम देती तो लेके नहीं जाते कि महंगाई हो रही है, लेके जाओ ना। महंगाई तो हर किसी के लिए भाई। नहीं ये जो बोल रहे हैं भाई 10 रुपए कम देगी सवारी लेके नहीं जाएंगे ये। केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम पर आरोप लगाया, यमुना को जहरीला बना दिया। आरोप से कितने सहमत है आप? केजरीवाल आरोप लगा ले, उनके ऊपर मानहानि केस पड़ गया। आप गवर्नमेंट देख ली क्या करना है क्या नहीं करना है। माना है ना कि हाँ हमसे गलती हुई है कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए। गरीबों को उन्होंने मकान दिए, काम धंधा दिया, इन्होंने क्या दिया है? ये तो फार्म भर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं व्यापक क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है दिल्ली के एम्स के बाहर। तो यहाँ पर ऑटो वाले दिखाई दे रहे हैं। आइए ऑटो वालों से भी जानकारी लेते हैं कि दिल्ली का क्या माहौल है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? आप ऑटो से जी? हाँ बोलिए। दिल्ली में चुनाव है 5 तारीख को, क्या माहौल है? माहौल तो जैसा होता है वैसे ही रहेगा। और सर इसमें क्या करना है, बस वोट देना और जाना सबको। अच्छा, किसके पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है हिसाब साहब? हम तो कांग्रेस के हैं जी, शुरू से कांग्रेस को वोट देते हैं। अच्छा, तो इस बार कांग्रेस 15 साल बाद यानी कि आ सकती है? आनी तो चाहिए। ये भैया देखो सब लोग झूठ बोल रहे तो वो भी थोड़ा झूठ बोल देगा तो क्या हो जाएगा? सच तो कोई बोलता ही नहीं है। मंत्री लोग सब अपने फायदे के चक्कर में लगे रहते हैं। क्योंकि 3 बार लगातार शीला दीक्षित सरकार बनाई थी। शीला दीक्षित ने फायदा था ना, हमें ऑटो दिया उन्होंने, लाइसेंस बैच पे इन्होंने 10 साल की सरकार में, और 4 लाख का ऑटो 8 लाख का कर दिया। हाँ जी, ये कह रही ने शीला दीक्षित जी ने ऑटो के लिए गाड़ी दी। इनको रियली में पता है नहीं। अच्छा, 2008 में ऑन रिकॉर्ड है, शीला दीक्षित ने एक हल्फनामा दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम योजनाबद्ध तरीका से दिल्ली में ऑटो को ख़त्म कर देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि इस समय दिल्ली में ऑटो कितने चल रहे हैं, तो उस समय 80,000 साल मलेटा के ज़माने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80,000 अगर हम बंद कर देते हैं तो 80,000 ड्राइवर को फिर रोजगार क्या देंगे हम? आपके पास है कोई? वो शीला दीक्षित से जवाब लिया गया, आपके पास कोई ऐसी योजना है जो 80,000 जो बेरोजगार कर देंगे, तो ऑटो वाले की उनकी रोजगार क्या देंगे? तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जो है 1 लाख दिल्ली में ऑटो चलेगा, जो न्यू परमिट पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये न्यू परमिट पे गाड़ी आई है। इनको पता नहीं है इन चीजों को। 8 लाख रुपए का तब 4 लाख रुपए का था, फर्क नहीं है। अब सवाल इस बात की है, इसका दायित्व गवर्नमेंट का थोड़े ना, प्राइवेट मार्केट की है। ये प्राइवेट मार्केट की है। मैं कहता हूँ प्राइवेट मार्केट की, आप उन पे क्यों नहीं लगाते? आप क्या कह रहे हैं? दीक्षित की सरकार ने ऑटो के लिए योजना बनाई थी। गरीबों को उन्होंने मकान दिए, काम धंधा दिया, इन्होंने क्या दिया है? ये तो फार्म भर रहे हैं। मैं इनको ये पता नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य को जिंदगी में क्या चाहिए। 2 चीज चाहिए जो अब मूल चीज है, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। और दिल्ली में पूरे वर्ल्ड की मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे 28 राज्य हैं हमारे हिंदुस्तान में, इस समय किसी राज्य में जो दिल्ली में सुविधा मिल रही है शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है, ये कहना है इनका। ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है भाई साहब। शिक्षा किसी सरकार ने नहीं किया, उनका दावा है कि केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने जो किया वो ठीक किया है जी। सवारी 10 रुपए कम देती तो लेके नहीं जाते कि महंगाई हो रही है, लेके जाओ ना। महंगाई तो हर किसी के लिए भाई। नहीं ये जो बोल रहे हैं भाई 10 रुपए कम देगी सवारी लेके नहीं जाएंगे, ये महंगाई हो रही है, वैसे बातें कर रही है। नहीं है, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ मैं। रोबिन उता थप्पा लिखा है, क्या लिखा है? जिस वस्तु को जिस मार्केट में जितना मांग होगी उसी हिसाब से उस वस्तु पे मूल्य लगाया जाएगा। तो महंगाई तो ऑटोमेटिक, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी, चाहे किसी गवर्नमेंट बने। क्या कहेंगे ये, किसकी सरकार होनी चाहिए? केजरीवाल का। ये भी केजरीवाल का, वो भी केजरीवाल के है। हाँ, केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी केंद्र में अगर सरकार दिल्ली केंद्र में है तो बीजेपी सरकार दिल्ली में लानी चाहिए। नहीं ये कहेंगे अब बीजेपी वाले हमें काम ही नहीं करने देते। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो जो योजना है पहले वाली वो बंद नहीं होंगी? नहीं, बंद नहीं रहेंगी, वो लागू रहेंगी। बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली के अंदर। अगर क्या कहेंगे? जिसकी सत्ता है उसको वोट देना चाहिए, जब भी काम होगा दिल्ली में। केंद्र में यानी कि जिसकी सत्ता उसको वोट देना चाहिए, उसको देना चाहिए वोट। कहते हैं ना कि हम काम नहीं कर पाते हैं, तो काम तो जब भी होगा जब केंद्र सरकार आनी चाहिए दिल्ली में।
केंद्र सरकार दे। जब केंद्र सरकार है तो दिल्ली में भी तो आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे जी? बीजेपी आएगी, बीजेपी। तो ये कह रहा है बीजेपी में केंद्र है, केंद्र बीजेपी। एमसीडी में भी तो केंद्र थी, एमसीडी में क्या करा था उसने? एमसीडी में क्या करा था बीजेपी ने? भाई एमसीडी में क्या करा? इनका कहना है बीजेपी की सरकार आ सकती है, बीजेपी की सरकार बनेगी, अच्छा है। ये देखो जी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो अच्छा क्या होगा, गरीबों की तो वैसे तैसी हो रही है और हो जाएगी। ये जितने उछल रहे सब बंद हो जाएंगे। ये जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं, दुकानदार वाले हैं, इनके से फिर ये नहीं चल पाएंगे। ये इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सर आम आदमी की 11 विधायक बीजेपी में क्यों जुड़ गए? उन्हें काम नहीं करने दिया अभी केजरीवाल ने, मेन चीज ये है ना, क्यों जुड़ गए जाके वहाँ पे जाके? अच्छा, बीजेपी की कौन कौन सी घोषणाओं से आप प्रभावित हैं? हम सारी घोषणा पर कौन सी? दो दिन बताएं। मैं सारी हूँ। नहीं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए बस फ्री है, बस फ्री है, वो तो रहेगी जो भी है। ऑटो चालक के लिए क्या है? बीमा करवा दिया, और क्या करना है? क्यों कह रहे हैं बीजेपी वाले की ये तो केजरीवाल रेवड़ी दे रहा है, क्यों फ्री करेगा? रेवड़ी क्यों कह रहा था? बीजेपी वाले कह रहे हैं ना केजरीवाल रेवड़ी दे रहा है। बीजेपी कल तक रेवड़ी कह रही थी, ये कह रहे हैं। इनका कहना है कि कल तक बीजेपी रेवड़ी कह रही थी। वो 10 साल से भी रेवड़ी दे रहा है, वो कुछ नहीं। यमुना जी का देख लो, उनका सवाल सुनो, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी कल तक रेवड़ी कह रही थी, आज क्यों रेवड़ी बात? यमुना जी का हाल देखो ना, क्या हाल हो रहा है। यमुना जी 10 साल का, जब भी जिता दो हम काम करवा देंगे। हम क्या काम करवा दिया बताओ? आपकी मर्जी। देखिए, जनता स्वतंत्र है, जिनकी मर्जी जिस गवर्नमेंट की अच्छा लगेगा उनकी वोट देंगे, वोट, इनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिस्कशन इस बात से होनी चाहिए कि कल तक बीजेपी वाले कह रहे केजरीवाल तो रेवड़ी दे रहा है, आज उनको खुद क्यों देना पड़ रहा है? यमुना को साफ करने के लिए पहले केजरीवाल ने कहा था 2015 में साफ करेंगे यमुना को, 2020 में कहा साफ करेंगे, नहीं किया। अब कह रहे कि मेरे को एक मौका और दे दो। देखिए, यह बात सच है, इंसान वो है जो गलती करके सरेआम गलती को मानता है। उनने गलती माना है ना, गलती माना है ना कि हाँ हमसे गलती हुई है कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए। इनका कहना है कि गलती करते ही क्यों है केजरीवाल? सवाल इस बात का, हर 5 साल में वही वर्ड ले आते, हमें जिता दो, यमुना जी साफ करवा दो। कब करवा दोगे? अभी ये और बोलती हरियाणा वालों जहर खोलती है, यमुना जी जहर खोल देंगे? आप बताओ मुझे। हाँ, ये आपसे सवाल है। हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया कि जहरीला पानी दे रहे हैं। ये देखिए, पॉलिटिशियन है क्या है, नहीं है, सच्चाई क्या है वो तो सबके सामने आ जाएंगे। नहीं, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पानी पी के दिखाए केजरीवाल। तो देखिए, ऐसा है, दिल्ली में तो खैर उस लायक तो है नहीं। अब हरियाणा वाले जाने क्या करे नहीं करे, सच क्या है इनके बारे में हमें पता नहीं है कि उन्होंने नायब सिंह सैनी जो सीएम साहब है हरियाणा के, उन्होंने पानी पी के दिखाया है और केजरीवाल को चुनौती दी है कि आगे पानी पिए। जनाब, हरियाणा में तो अच्छी पानी है तो वो तो पिएंगे। दिल्ली की बात दिल्ली की है। दिल्ली केजरीवाल का आरोप झूठा है, केजरीवाल का आरोप झूठा है। हाँ, ये झूठ है या सच है वो तो राजनेता ही जानेंगे। इनके बारे में तो हम लोगों को पता नहीं है कि झूठ या सच है, क्या है नहीं। जो बात है केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम पर आरोप लगाया, यमुना को जहरीला बना दिया। आरोप से कितने सहमत है आप? उन्होंने पानी पी के दिखाया, सैनी ने। किसने? हरियाणा के सीएम ने, सैनी साहब ने पानी पी के दिखाया कि उन्होंने मिलाया नहीं, तो पानी तो पीने में डर क्या है मुझे? डर किस चीज का है? केजरीवाल क्यों आरोप लगा रहे हैं? केजरीवाल आरोप लगा ले, उनके ऊपर मानहानि केस पड़ गया। आप गवर्नमेंट देख ली क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो गवर्नमेंट देखी ना। और कहते हैं यमुना जी का पानी बंद कर दिया। अगर बंद कर पानी की बात करें, पानी तो वही पानी तो हम लोग भी पी रहे हैं। वही सारी जनता है, सारे तो जितने पदाधिकारी अधिकारी सारे तो वही पी रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस पर डरी हुई है। हाँ, बिल्कुल डरी हुई है। बदलाव चाहिए। काम नहीं करने आते तो बहाने मारते हैं, ये करो वो बढ़िया करो। बात ये है कि दिल्ली का जो विकास का पैसा है ना, सारा ऐसे बांट रहे हैं सारे मंत्री। जो विकास होना है वो हो नहीं रहा, दिल्ली गड्ढे में जा रही है, पीछे जा रही है। जो विकास होना फ्री कर रहे हैं तो कहाँ से विकास, कहाँ सड़कें बनेंगी अच्छी? बांट रहे हैं पैसे तो कहाँ से? आप क्या कहोगे? अब सवाल आ गई विकास की और बांटने की। इनको इस बात को अकल नहीं आ रहा है कि दिल्ली आज तो बनी नहीं, 1957 जब भी इलेक्शन हुई है, बहुत गवर्नमेंट आए, बहुत गवर्नमेंट गए। जो हम टैक्स जब भी देते थे और आज भी हम दे रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि राजनेता तक ये टैक्स सीमित था, लेकिन आज हमारा टैक्स हम पे ही खर्च कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट। तो हमसे ही तो ले रहे हैं, चलान जो मार रहे हैं वो हमसे ही तो ले रहे हैं। इतने चलान महंगे कर दिए, वो हमसे दोबारा घूम के हमारे पास ही आ रहा है मसला। वही तो कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि पहले भी हम टैक्स देते थे, आज भी दे रहे हैं। पहले दुरुपयोग होता था खास व्यक्ति के अंदर, लेकिन आज सदुपयोग हो रहा है आम जनता के ऊपर।
वो जो पैसा जो दिल्ली के विकास का पैसा है वो ऐसे 2100 रुपए दे देंगे जी, वर्दी दे देंगे जी, ये दे देंगे वो दे देंगे। अरे ये इसका पैसा जो है ना ये दिल्ली में लगाओ, ये दिल्ली में लगाओ जो दिल्ली में ही तो, अरे तो दिल्ली में ही तो लगा रहे हैं। एक मिनट, हम बताता कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। स्कूल आप जाएं, ठीक है, कितना बेहतरीन बना है, उस पर पैसा खर्च हुआ है। दूसरी बात, दिल्ली गवर्नमेंट की आप हॉस्पिटल में जाएं, दवाई A to Z आपको दवाई मिलती है फ्री में। यही चाहिए और कुछ विकास नहीं चाहिए दिल्ली में। विकास नहीं हो रही है। जहाँ पानी नहीं था उस कॉलोनी में पानी गया, CCTV लगी है, आज तक कभी लगी है दिल्ली के अंदर CCTV? कितनी चल रही सर CCTV वो? हाँ जी, दिल्ली में किसकी सरकार होगी? बीजेपी कह रही है कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री दी जाएगी, 2500 दी जाएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब पहले से दे रहे हैं। नहीं, केजरीवाल पे ही जाएगा। हम लोगों के लिए सुविधा तो वही दिए हैं भाई, बस के लिए दिए, इतना धक्के खा रहे हैं, हॉस्पिटल रोज आते हैं तो बस फ्री है, तो हम लोगों के लिए पानी के लिए दिए, बिजली भी दिए, हमारी तरफ से तो वही है। अब बाकी ऊपर वाला 8 तारीख को वोट डालने जाएंगे आप? जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो आपकी निगाह में किसकी सरकार होनी चाहिए? अब हो गया, जिसका भी हो, अब अपना अपना वो है। आपकी क्या पसंद है? हमारी तो बस वही पसंद, जो हमें सुविधा देते हैं उसी के लिए हम जाएंगे। आप दिल्ली के हो, क्या चल रहा है दिल्ली में? किसका जोर है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का? आम आदमी का है, आम आदमी का। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी इस बार भी निकाल लेगी? सोचा तो यही जा रहा है सर। लोग तो ये, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार आएगी यहाँ पर। हर जगह अलग अलग रिकॉर्ड है सर। अब हमारे यहाँ तो है यही श्रीनिवासपुरी में। अच्छा, हमें भाषण नहीं, हमें सही बात चाहिए। हाँ, किसकी सरकार आएगी? ये पूरी दुकान आ रही है, भाजपा की सरकार आएगी इस बार। केजरीवाल चोर की सरकार नहीं आएगी इस बार, ठीक है। मैं अयोध्या का हूँ, फैजाबाद का। आप फैजाबाद के हो? तो अयोध्या के हो, फैजाबाद के हो, तो दिल्ली में आपको वोट है? दिल्ली में मेरा वोट है भाई, कोटला का। अच्छा। हाँ जी। कोटला में किसकी चांस है? कोटला में बीजेपी का चांस है। कौन है कैंडिडेट? अरे ये भाई मेरे को नहीं पता, मैं वोट देने जाऊंगा, मोदी को वोट देता हूँ भाई। कट्टर हिंदू हूँ भाई मैं, भाजपा कट्टर हूँ बिल्कुल। अच्छा, आपके तो अयोध्या में मंदिर भी आ गया है? हाँ भाई, वहाँ कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, फिर यहाँ से छोड़ के जा रहे हो? फिर भाई मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी बीजेपी वालों को वोट देना, दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो मोदी को जिताओ। और बताओ किसकी सरकार आएगी इस बार? सर जी अब क्या कहेगा, वैसे तो आम आदमी आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बीजेपी भी थोड़ा हैवी हो रही है। हाँ, लेकिन पहले से काफ़ी आ जाएगी। अच्छा, 25 से 30 सीट के बीच में आ जाएगी। कांग्रेस? कांग्रेस भी सर 8-10 तो आएगी। तो ऑटो वालों के लिए कौन सी सरकार बेहतर है? सर जिस हिसाब से स्कीम दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो सर आम आदमी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी। लेकिन जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने ऑटो वालों के लिए काफ़ी घोषणा की थी। सर तो घोषणा ही तो की थी ना, सर करा तो नहीं। इम्प्लीमेंट भी किया था उन्होंने। सर तो फिर उस सरकार ही चली गई थी उसके बाद में, तो अगर आती कांग्रेस तो फिर होता कुछ। लेकिन केजरीवाल तो जब हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यमुना में जहर मिला दिया, जहरीला पानी कर दिया। अब सर जी अब इसमें हम इतना नॉलेज नहीं है, अब क्या, हम तो बस गाड़ी चलाते हैं सर। तो ये थे हमारे बीच में दिल्ली के ऑटो चालक और अन्य लोग। आपने उनकी वार्ता सुनी, उनके आपस में बहस भी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन हल्की फुल्की मज़ा के अंदाज में हल्की फुल्की बहस हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 5 तारीख को मतदान है, तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप पहले मतदान फिर जलपान करें, ये हमारा आपसे आग्रह है। मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।